अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। सबसे पहले बात होगी सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक। आपको बताएं कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार है। दरिया चनाब, रावी और सतलुज बिखरे हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी रला गुजरने के बायस अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी किया है। दरिया रावी में शाहदरा का मकाम बताया जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा बलूकी बैराज पर पानी की सतह 1,04,435 क्यूसेक तक जा पहुंची है। आपको बता दें कि पंजाब के दरिया हैं जो कि संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। संगीन सूरत हाल वहां पर बरकरार है। 3 दरिया हैं, 3 बड़े दरिया चनाब, रावी और सतलुज जो कि बिखरे हुए हैं। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हज़ारों अफराद को वहां से मुंतकिल किया जा रहा है, इनखला दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी हालात जारी कर दिया। दरियाई रावी में पानी की तारीखी बुलंद तरीन सतह। शाहदरा के मकाम पर 7 घंटों के दौरान 2,20,000 क्यूसिक पानी का इखराज। चीनी ओर से आने वाला सैलाबी रेला आज शाम त्रीमू हेड पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई चनाब, रावी और सतलज में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 20,000 से ज्यादा अफराद का इनखला मुकम्मल किया गया, जबकि मुतासरा इलाकों में सैकड़ों कश्तियाँ और हजारों एहलकार रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सैलाब के बायस मुल्तान में भी खतरनाक सूरत हाल ने जन्म ले लिया। हेड त्रीमू पर पानी का बहाव 1,29,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। जिला इंतजामिया ने दर्जनों देहात के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। और अभी खबर यह है कि दरिया सतलुज बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। नवाही इलाके छांगीवाला में नवाबपुरा के लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने में मसरूफ हैं। सैलाबी पानी इलाके में दाखिल हो चुका है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, रिपोर्ट करेंगे। चौधरी मुर्तज़ा बताएगा यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा इमदाद के लिए। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की तबाह हैं वो जारी हैं। हम इस टाइम झांगीवाला के इलाके नवाबपुरा का ये एक इलाका है, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर दरिया सतलुज जो है उसने काफ़ी सारा एरिया जो है वो इफ़ेक्ट किया है। लोगों की खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो बंद बांधने में मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कोई मौसर हिकमत अमली जो है वो नज़र नहीं आ रही। क्या इनके शिकवे हैं, शिकायतें हैं, इनसे जानते हैं और बात करते हैं। कितनी ज़मीन आपकी जो है नुकसान 4 ने लेंदे खड़े हैं, कोई इमदाद कोई इमदाद नहीं कर रहा। मकान ढह गए जी, मकान गिर चुके हैं। इनका सामान जो है वो इनका कहना है कि बह चुका है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अब तक कोई इमदादी कैंप यहाँ पर नहीं लगाया गया, कोई इमदाद नहीं की और कोई मशीनरी के तहत जो है कोई यहाँ पर मुकम्मल एक बंद का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा, ताकि जो बाकी ज़मीन है, जो बाकी जगह हैं इनकी, उनको जो है बहुत शुक्रिया आपका। बूरेवाला का रुख करेंगे। यहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया है। रहीम शाह के इलाके में नहर किनारे बैठे सैलाब मुतासरीन किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद जमील भट्टी। जी बिल्कुल, में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो सैलाब ने बड़े पैमाने पर जो है तबाही मचा दी है। बूरेवाला के मुख्तलिफ इलाके जिनमें साहू का जमलेरा, मौजा भट्टियाँ, रहीम शाह, गाई शाह इस वक्त जो सैलाबी पानी की लपेट में हैं। हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। बड़े पैमाने पर जो सैलाब मुतासरीन है और नहर किनारे बैठे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं जो नहर किनारे यहाँ पर मौजूद हैं। सब नुकसान होया जी, फसलें बुड़ गई, घर डिग गए। जो नुकसान हो रही है हुकूमत के सिर ते है। टेंट वगैरह मिले जावें, बारिश आ जाए तो वो जी बच्चे बेच जाते, बच्चन जोगा खाना नहीं है, कोई हेल्प नहीं, कोई इमदाद नहीं कर रहे हैं। माल डंगर वास्ते कोई चारा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि नहर ते बैठे हैं, कोई आसरा नहीं है कि हुकूमत कोई साढ़े बच नहीं रही है। और ये हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर यहाँ पर अमली इक़दामात किए जाएँ, इनके खाने पीने के लिए इंतज़ामात किए जाएँ ताकि जो इनकी परेशानी है वो कम हो सके। देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि दरिया चनाब में सैलाबी रेला हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मुल्तान की हुदूद में दाखिल होने का अंदेशा है। शहरी आबादी को बचाने के लिए हैड मोहम्मद वाला और बताया जा रहा है कि शेरशाह के मकाम पर शगाफ डालने के लिए जगह का तयन भी कर लिया गया है। सूरत हाल वहाँ पर कैसी है, ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद अंबर ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। जावेद बताएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है और चन्योट से इस वक्त 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद क्यूसेक पानी का रेला जो है वो गुज़र रहा है जो आज शाम हेड त्रिमो पहुंचेगा। हेड त्रिमो से ये जो रेला है वो मुल्तान की हदूद में 36 से 48 घंटे के दरमियान यहाँ पर पहुंचेगा और बताया जा रहा है कि हफ्ता और एतवार की दरमियानी शब 8 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला जो है वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, जिसके बाद यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दरियाई इलाकों में मौजूद जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये वो मकाम है हेड मोहम्मद वाला का जहाँ पर जो धमाका खेज़ मवाद है वो यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पर जो ब्रीचिंग पॉइंट है वो मुंतखब कर लिया गया। इसी तरह जो शेर शाह का इलाका है, शेर शाह के मकाम पर भी जो ब्रीचिंग पॉइंट है वो मुंतखब कर लिया गया। ये कहा जा रहा है कि जो 138 से ज़ायद जो मवाज़ियात है यहाँ पर 3 लाख से ज़ायद नफूस जो है वहाँ पर मौजूद है और लोगों को यही कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर अपने घर खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो। और पानी ज़ख़ीरा करना होगा। छोटे डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं। कलील मुद्दती मंसूबे नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ही सांस में सैलाब से बचाव का अमली फार्मूला पेश कर दिया है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल पर जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब को तुग़यानी का सामना है। NDMA, रेस्क्यू और दीगर इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ये भी बता दिया कि आइंदा सालों में माहौलियाती तब्दीली से निमटने का चैलेंज दरपेश है। बल्तिस्तान में फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुज़र रही है। अफ़वाज पाकिस्तान को और उनकी जो अटैचमेंट्स हैं, जो दिन रात यहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो काम कर रही हैं दिन रात, मैं समझता हूँ कि ये वो टीम वर्क है जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता था वो उसको मिनिमाइज़ किया जा रहा है। और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। आइंदा आने वाले सालों में हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको हम मीट करते हैं। इस चैलेंज को वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है, चाहे वो द्यामिर बादशाह डैम है, मोमिन डैम है, जहाँ जहाँ हम नॉर्थ में छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे। यहाँ की नारोवाल की जो लीडरशिप है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्त वही जो वक्त पर काम आए। आपको बताएं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का भी इजहार किया गया है। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं। अपडेट करें आपको कि पंजाब में बिफरे दरियाओं ने तबाही मचाई हुई है। अब तक 20 अफराद सैलाब की नज़र हो चुके हैं। DG PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात गुजरावाला में रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। इतनी बड़ी आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे नुकसानात जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। जो हमारा गुजरांवाला डिवीजन है अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया और अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ ये 20 कीमती जानों का नुकसान हुआ। इन 20 कीमती जानों के नुकसान के अजाले के तौर पे जो कॉम्पनसेशन पॉलिसी है वो 1 मिलियन ईच फैमिली को ये इंश्योर तमाम रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर दिया हुआ है। अब हमें रिवराइन और दरियाई बेल्ट में तो प्रॉब्लम है ही है, अर्बन फ्लडिंग का भी 2 तारीख तक खतरा हो सकता है। हमने तमाम इंतजामिया जो ऑलरेडी अलर्ट है उनको अर्बन फ्लडिंग के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद ये हदायत PDMA हेड ऑफिस से जारी कर दी हैं। साहिवाल में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आ रहा है। हिफाजती इंतजाम तेज़ी से किए जा रहे हैं। कोशिश होगी कि कम से कम नुकसान हो। DC साहिवाल शाहिद महमूद की जानिब से बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू की गई। ज़िले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। साहिवाल के अंदर इस वक्त 1,05,000 क्यूसेक के ऊपर पहुँच चुके हैं।
और ये हमारी रूटीन का जो रिवर फ्लो है उससे बहुत ऊपर है। ये वेरी हाई फ्लड की कैटेगरी में फॉल करता है। हमने इसकी सिनेरियो मैपिंग भी की हुई थी, तो उसके अंदाजे से हमें जो वल्नरेबल विलेजेस थे जितने सारे के सारे हमने उनको जो है महफूज जगहों पे मुंतकिल कर दिया था। तो वहाँ पे इवैक्यूएशन उनके जानवरों की जो फैमिलीज हैं उनकी वो तमाम को इंश्योर किया गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फ्लड लेवल जो हैं ये आइंदा 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई 1.5 लाख फुट या इससे ऊपर जाएंगे, तो हमने उसके हिसाब से अभी इवैक्यूएशन अपनी इस वक्त प्रोसेस में है जी। क्योंकि जो बड़ा रेला आ रहा है उसके हवाले से हमारी अभी तैयारी चल रही है। कोई 70 के करीब ऐसे गाँव होंगे जो अफेक्ट होंगे, तो उनके अंदर हमारी इवैक्यूएशन कल से चल रही है। और हमारी कोशिश यही है कि कोई जानी और जो नुकसान है इंसानी जान का ज़िया ना हो। अपडेट करेंगे कि लाहौर में दरियाई सोसाइटी का बंद तोड़ गया है। रात तकरीबन 4 बजे का यह वाक़या है कि जब बंद टूटा और पानी आबादियों में दाखिल होना शुरू हुआ। मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं यहाँ के, वो बताए जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हैं। ख़ास तौर पर जो रावी से मुतसिल ब्लॉक्स हैं वो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अपडेट करेंगे आपको कि मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। आपको ये बता दें कि बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात जाहिर किए गए हैं। ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी बता दिया गया है। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 अगस्त बताया जा रहा है कि इसके दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं। और डैम इस वक्त की अहम ज़रूरत है। डैम बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को ज़ख़ीरा कर सकते थे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। मुखय्यर हजरात से अपील की गई है। कहा गया कि उनको चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से मैं भी रवाना कर रहा हूँ। अहम खबर है, सिंध में मुमकिन बारिशों और सैलाब का खदशा। ऐसे में मुतालिका महकमों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। सूबे के 30 अजला हैं जहां पर फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये कहा जा रहा है कि हर शहर में एमरजेंसी सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। हैदराबाद में रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम फ़ाल है। इसके अलावा किसान किसी भी वक्त राबता कर सकते हैं, वाज़ेह किया गया है। आपको ये बताएं कि वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर ने इंजीनियरिंग विंग को मशीनरी तैयार रखने और किसानों को फौरी इमदाद की हिदायत भी जारी कर दी हैं। सैलाब मुतासरा किसानों को बीज, खाद और ज़राई आलात फराहम किए जाएंगे, ये भी कह दिया गया। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जो सरकारी मुलाजिम तनख्वाह को नाकाफ़ी समझता है वो काम ना करे, और जो डॉक्टर ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। कराची में बारिशों की पेशगोई पर शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें होंगी। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम कर चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस और वार्डन सड़कों पर तैनात रहेंगे, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स कायम किए जाएंगे ताकि मुतासिर अफराद को फौरी मदद फराहम की जा सके। जबकि आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सैलाब से जो लोग मुतासिर होंगे उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जाएगा। हिफाजती बंद मजबूत हैं, इंशाअल्लाह सैलाबी रैला बासानी गुजर जाएगा। ये भी कहा कि इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इकदाम कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं, मजीद क्या गुफ्तगू हुई है उनसे जानते हैं। शाहिद, बताइएगा। दरिया सिंध में ऊंचे दबाव का खतरा है। सिंध हुकूमत ने भरपूर इंतजाम किए हैं। हिफाजती बंदों पर हैवी मशीनरी पहुंचाई गई है। स्टोन डंपिंग कराई जा रही है। दरिया सिंध में कितना पानी आ सकता है, इस हवाले से बात कर लेते हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर हैं हमारे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह। आपने पूरे बंदों का भी दौरा किया है, सूरत हाल आपने देखी है। हमारे कुछ बंद है, कादिरपुर लूप बंद, नुसरत लूप बंद, आकिल आगानी बंद, उलरा जागीर बंद, कंदकोट और गौसपुर बंद थोड़ा कमज़ोर हैं। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कितना पानी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बंद तो सारे याद हैं, लेकिन इस वक्त उनकी पोजीशन बेहतर है और मजबूत है। और सिंध गवर्नमेंट, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत वहाँ पे काम किया है। और अब भी आप देखें कि अभी हमारे यहाँ पानी गुजरेगा सितंबर की 3 या 4 तारीख को, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम इंतज़ामात के लिए मिनिस्टर इरिगेशन और दीगर मिनिस्टर्स को भी हर जगह पे दिए, इलाके दे दिए हैं। और जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं सब वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसी वजह से कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता होती है तो उसको फेस किया जाए। हालांकि
अभी की जो सूरत हाल है वो काफ़ी मुतमिन है और अल्लाह रहम करेगा। और यहाँ पे सक्खर बैराज से 10 लाख से ज़ायद पानी जो है पहले भी गुजरा है और अब भी गुजर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा कितने लोगों को अगर सैलाब आता है कितने लोगों को कच्चे से निकालना पड़ेगा, कितने लाख लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा? देखें, यहाँ पे तमाम इंतज़ामात हैं, पहले भी इस तरह की सूरत हाल रही है और हम अपने कच्चे में जो हमारे भाई बहन रहते हैं उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। बिल्कुल, नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कच्चे में जितने भी लोग हैं जो अगर मुतासिर होंगे तो उनका भरपूर ख्याल रखा जाएगा। इंतजामात मुकम्मल हैं, तमाम इदारों को अलर्ट किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह खुद जो है वो इस मामले की निगरानी। आपको बताएं कि टंडो मोहम्मद खान ठट्टा सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं वहीं पर मौजूद हैं नज़ाकत शाह, उनसे जानेंगे। नज़ाकत बताइए। जी बिल्कुल, दरिया सिंध में जो है ना सैलाबी सूरत हाल में पैदा हो गई है। जो टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सजावल ज़िला से इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बायस जो दरिया सिंध के किनारों पर जो पुश्ते उन पर शदीद दबाव आ गया है और दरिया सिंध के जो सतह में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया ने जो सजावल ज़िला पर जो इस वक्त में जिस बंद पर मौजूद है, ये मुनार की बंद है, इसको इंतहाई हिसास करार दिया गया है। इस हवाले से आज जो सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली खान मलकानी जो फोकल पर्सन है, उन्होंने टंडो मामन खान और सजावल के जो सोजानी बंद है, मुनार की बंद और टंडो मामन खान का मुलाकात बंद का जो दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने सूरत का जायजा लिया है। महकमा इरिगेशन को उन्होंने हिदायत दी है, वो इस वक्त महकमा इरिगेशन की जामत से जो है वो अलर्ट है किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए। और इस वक्त 2 लाख से ज्यादा जो सैलाबी रेला गुजरने यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर रही है। और यहाँ पर बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए आपका। खानपुर दरिया सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। दरिया चनाब, रावी, सतलुज का पानी चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 2 दिन के बाद दाखिल होगा। इससे कबल 2010 में चाचड़ा शरीफ के मकाम से 11 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजर चुका है। इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं राना नईम। बिल्कुल, दरिया शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की आमद का सिलसिला जारी है। बस्ती इच्छा, बस्ती पहुड़ा और जो दीगर इर्द गिर्द के मुआवजात हैं उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू 1112 का अमला, इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक का अमला, महकमा अनार और महकमा रेवेन्यू का अमला अपनी ड्यूटी पर मामूर है। पुलिस की जानिब से भी बंदों की हिफाजत का सिलसिला जारी है। आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है और पानी का बहाव भी तेज़ है। तौसा के मकाम से भी और हेड नंद के मकाम से पानी की आमद का सिलसिला जारी है। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरिया सिंध पर तमाम जो दरिया हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहीं से पानी का बहाव गुजरता है और दरिया हेड गुडू में दाखिल होता है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि दरियाई सूरत हाल इस कदर खौफनाक हो चुकी है कि कई जगह पर शिगाब भी हुए हैं, लेकिन इंतजामिया और महकमा इरिगेशन की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। महकमा इरिगेशन और ज़िली हुकूमत का यही कहना है कि सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी और यहाँ पर जो पानी का दबाव है कई रोज बाद। बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे कराची का। बताया जा रहा है कि कराची में बारिश हुई तो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। डीजी मैट ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया है। बोल से गुफ्तगू में कहा कि शदीद सैलाब के बावजूद बला अभी टली नहीं है। इंतजामिया और दीगर इदारे अलर्ट हैं। सुपर फ्लड आम तौर पर सितंबर में ही आते हैं, यही देखा गया है। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। कराची पे भी इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होगा। कराची में भी अर्बन फ्लडिंग का जो है वो काफी ज्यादा इम्कान है, लेकिन क्योंकि सैलाबी कैफियत पहले पैदा हुई हुई है, मैदानी इलाकों में तो बारिश से कोई नहीं होगा, लेकिन हल्की थोड़ी बहुत सैलाबी कैफियत पैदा होने के चांसेस भी हैं। बाकी शहरों में जो है अर्बन फ्लडिंग का चांस है काफी ज्यादा। हमने सबको अलर्ट कर दिया हुआ है और हमारे पहले भी आप देखें कि जी बाज़ सितम्बर में हमारे ये जितने भी सुपर फ्लड आए सितम्बर के महीने में या जैसे ये अगस्त के आखिरी हफ्ते में आया, तो ये सितंबर जो होता है बड़ा वल्नरेबल रहा है। हमारी हिस्ट्री में जो सैलाबों की हिस्ट्री है उसमें सितंबर में काफी ज्यादा पानी आता है। आज जो चनाब में रेला जा रहा है, अगर 8 लाख का भी रेला वहाँ पे पहुँचता है तो वो भी एक्सेप्शनल हाई फ्लड है। और एक्सेप्शनल हाई फ्लड का मतलब है कि बिल्कुल ही वो यानी काफी ज्यादा पानी है, आखिरी लिमिट होती है सैलाब की। रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां पर दरिया सिंध कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में इस वक्त 2 लाख क्यूसिक पानी समंदर बुर्द हो रहा है, मगर वासा की नाअहली और बोसीदा निज़ाम की वजह से शहरी पानी को तरस रहे हैं। सूरत हाल क्या है, अहाता करेंगे इरफान आराइन। जी, हैदराबाद दिनों पीने के पानी का बहरान है।
ख़ास तौर पर हम इस वक्त पहुंचे हैं हबीब फार्म, जो कि दरियाए सिंध के किनारे पर बनाया गया वासा का ये पंप है, जहां पर मोटरें लगाई जा रही हैं। मोटरें ख़राब थी, ये बताया जा रहा है। ये जो पंप्स हैं हबीब फार्म के, ये कौसार की एक वसी आबादी को, लाखों की आबादी को पीने का पानी मुहैया करते हैं। मगर जो वासा हुकाम है उनकी जानिब से इस कदर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा है कि यहाँ जो मोटरें ख़राब हुई हैं वो भी 1 माह से रिपेयरिंग की मुंतज़िर थी, और साथ साथ जो निज़ाम है वो बहुत ही बोसीदा हो चुका है, और इस निज़ाम की मरम्मत या इसको तब्दील करने के इंतज़ामात भी सिफर हैं। मगर अगर पानी की सप्लाई का मामला हो, पीने के पानी की फराहमी का मामला हो, तो ना वो क्लोरीन से साफ़ हो रहा है, ना वो फटकड़ी से साफ़ हो रहा है, और ना ही उस पानी को रॉ वाटर की शक्ल में शहरियों को दिया जा रहा है। अफसरान की दिलचस्पी का आलम ये कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो पानी का टैंकर ख़रीद लें, मगर पीने के पानी का टैंकर भी उनको फ़िलहाल मुयस्सर नहीं है। इसका जवाब देने के लिए वासा हुकाम हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हों, जो कि हेड कर रहे हैं इस वक्त वासा बोर्ड को, तमाम के तमाम खामोश हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि सैलाबज़दा इलाकों में बिजली की सूरत हाल और इसकी बहाली के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। पेशरफ्त पर पावर डिवीज़न ने रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें मुतासिरा इलाकों में बिजली की जल्द मुकम्मल बहाली का अज़म जाहिर किया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से जारी रिपोर्ट 29 अगस्त तक पेशरफ्त पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के सबब सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए हैं। पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। सियालकोट, अनारोवाल, वजीराबाद और हाफिजाबाद के 10 ग्रिड्स और 86 फीडर्स मुतासर हुए। कैपको के 62 फीडर्स मुकम्मल और 19 जज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। लाहौर, कसूर और ओकाड़ा के 46 फीडर्स जज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। मुकम्मल बहाली 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुतवक्के है। चिनियोट, झंग, सरगोदा और मियांवाली के 15 ग्रिड और 43 मुतासरा फीडर्स आरसी तौर पर बहाल कर दिए गए। मैपको के तहत 11 ग्रिड्स और 63 फीडर्स बारिश और सैलाब से मुतासर हुए। पानी उतरते ही फीडर्स की बहाली शुरू की जाएगी। शुमाली वजीरिस्तान के 2 मुतासरा फीडर्स आरसी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक मुतवक्के है। पावर डिवीजन के मुताबिक डिस्कोस की फील्ड टीमें दिन रात बहाली के काम में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली की फरहमी जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाल की जाएगी। खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग का मामला अदालत जा पहुंचा है। अमीर जमात इस्लामी कराची की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। आपको बताएं कि अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने कहा है कि यह बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने कहा कि बर वक्त बिल अदा करने वालों और बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा कि मुतालिका हुकाम तक अदालती तजवीज़ पहुँचाएंगे। अपडेट करेंगे आपको कराची के इलाके नाजमाबाद सेक्टर C5 के इलाका मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब एहतजाज जारी है। गुजारी है गुज़िश्ता 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मुजाहिरीन की कसीर तादाद ने नाजमाबाद की मेन शाहरा को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया है। एहतजाज के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मुजाहिरीन कह रहे हैं कि पानी की फराहमी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। कुछ फुटेजेस हैं, देखे जा सकते हैं। ये अहम शाहरा है और आपको ये बता दें कि कई इलाकों को मिलाने वाली ये शाहरा है जिसको ब्लॉक किया गया है। बताया जा रहा है कि ये नाजमाबाद सेक्टर C5 है जहां पर मकीनों की जानिब से पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर कराची के इलाके सुराबगोड अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज़ रफ्तार कोस्टर ने बच्ची की जान ले ली है। 11 साला रहीमा अपनी खाला के साथ जावेद ओडो की सिंध हाई कोर्ट आमद हुई है। एडिशनल IG की आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के हवाले से बताया जा रहा है कि जस्टिस आगा से मुलाकात हुई है। एडिशनल IG जावेद आलम ओडो की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है जिसमें कहा गया कि पुलिस की हैवी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हमदर्दी का इजहार करते हैं। इसकी दुरुस्त तासुर नहीं है। पुलिस की तरबियत मुतासरीन के मदद के लिए होती है। जावेद आलम ओडो की जानिब से कहा गया कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून के मुताबिक सामना भी करना पड़ेगा। एक गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है लेकिन ये अहम गुफ्तगू है। इस हवाले से आपको बता दें कि यहाँ पर आमद हुई है जिसमें गैर रस्मी गुफ्तगू की गई है एडिशनल IG जावेद आलम ओडो की जानिब से, और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तासुर दिया जाता है वो सही नहीं है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून के मुताबिक सामना भी करना पड़ेगा।
अगली खबर यह है कि कराची के जिला जुनूबी में पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुफ्त पार्किंग के बावजूद पैसे लेने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया गया है कि कार्रवाइयां गुल प्लाजा, एमजिना रोड और अकबर रोड पर की गई हैं, जहां पर मुफ्त पार्किंग के बावजूद शहरियों से फीस वसूल की जा रही थी। कराची में बारिशों के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जहांगीर रोड पर सड़क पर गड्ढे पड़ने के बायस शदीद मट्टी और गर्दो गुबार से शहरियों को सफ़र के दौरान सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद काशान ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, इस सड़क पर आप मौजूद हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पर जहांगीर मौजूद हूँ। ये वो रोड है जो कि गुरु मंदिर से 3 हट्टी की जानिब जा रहा है। पूरा रोड जो है टूट फूट का शिकार है। बारिश के बाद ये सूरत हाल है कि मिट्टी उड़ रही है और शहरियों को यहाँ से गुजरने दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी मेरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पूरा रोड टूट फूट का शिकार है। कहना चाह रहा हूँ, हमारे 1 हफ्ते से ये मिट्टी उड़ रही है और हमारे को मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर मेकअप के ही हमारा काम हो रहा है। आँखों में, नाक में, कान में सब धूल ही धूल। यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है यहाँ करीबी, ये यहाँ से उड़ रही है और मिट्टी सीधा इधर जा रही है। सर क्या मुतालबा करना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? मुतालबा चाह रहा हूँ जल्द से जल्द इसको मुतालबे को, ये मेरा मुतालबा ये है, इसको रोड बनाई, दोनों साइड के रोड। और शहरियों को यहाँ से जबकि अपने मंजिल पे पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिनटों का ये सफ़र था जो कि शहरी घंटों में तय करने पर मजबूर है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बारिश के बाद कोई भी सड़क की तामीर का काम नहीं शुरू किया गया, जिससे शहरी शदीद अजियत का भी शिकार हैं। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ मुस्बत रुझान के साथ हुआ है। कारोबार के आगाज़ पर बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंडेक्स 1,47,687 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,47,343 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अपडेट करें आपको इस हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ मुस्बत देखा गया है। कारोबार के आगाज़ पर यह बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स में 344 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खेलों के मैदान से खबर यह है कि 3 मुल्की T20 सीरीज़ का आगाज़ आज से मुत्तहिदा अरब इमारात में होने जा रहा है। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने सीरीज़ के लिए कमर कस ली है। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि सहफरीकी सीरीज़ से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 3 सीरीज़ में बेहतरीन खेल पेश किया है। सीरीज़ में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद हैं। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान करेंगे, जबकि इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगी, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने सामने होंगी। इवेंट में शरीक तीसरी टीम UAE है। और अब आपको ये बताएं कि जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम का तरबियती कैंप LCCA ग्राउंड लाहौर में शुरू हो गया है। आपको बता दें खिलाड़ी सुबह और शाम के सेशंस में ट्रेनिंग करेंगी। कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 16 से 22 सितंबर तक लाहौर में खेली जाएगी, जबकि विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का आगाज़ 30 सितंबर से होने जा रहा है। और कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या सामने आया। गयाना एमेजॉन वॉरियर्स के रोमारो शेफर्ड ने सेंट लूसिया के किंग्स के ओशन थॉमस की एक गेंद पर 22 रन्स बना डाले हैं। 9 बॉल और वाइड के बाद खेली गई गेंदों पर शेफर्ड ने लगातार 3 छक्के लगाकर ये कारनामा अंजाम दिया। और हरीफ बैटर को आउट करने की कोशिश, फील्डर ने ऐसा आसान और कारामद तरीका अपनाया कि बल्लेबाज के लिए बचत का कोई चांस ही नहीं रहा। साइड लगाते हुए सीधा स्टंप्स पर लैंडिंग की। मारूफ गुलकार परवेज़ मेहदी को बिछड़े 20 बरस बीत चुके हैं। 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। मुनफरिद अंदाज़े गायकी से गज़ल को नई जिहत और जला बख्शी। शानदार फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। नाजरीन, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा आज भी नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूज़िक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचाई। पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। इसी के साथ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।